नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल यूट्यूब पे। आज हम लेकर आए हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बात करते हैं सुबह के सबसे महत्वपूर्ण ताजा खबरों के बारे में। मोदी सरकार ने 35 करोड़ की चीनी निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दे दी। 5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे जाएंगी रकम। IRCTC 8 जनवरी से डिवाइन महाराष्ट्र टूरिस्ट ट्रेन शुरू होगी। संसद की नई बिल्डिंग और शीत सत्र को लेकर ट्वीट पर भी हरदीप पुरी और जयराम रमेश। फिर LPG गैस सिलेंडर हुआ इतना महंगा, लागू हुई ये नई कीमत। शिवसेना का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जीतेगी तो ममता दीदी। चांदी के भाव में 1300 रुपये का उछाल, सोने के भी दाम बढ़े। जानिए बाजार का हाल। सोने की कीमत 215 रुपये बढ़कर 49,059 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी का भाव 1,185 रुपये की जोरदार तेजी के साथ 64,842 रुपये प्रति किलो के स्तर पहुंच गए। इंदौर के स्थानीय बाजार शराब बाजार में बुधवार को सोने की कीमत को केवल 295 रुपये बढ़ी, लेकिन चांदी के भाव तो 1300 रुपये का उछाल आया। इसके कारण जिन लोगों ने निचले भाव पर खरीदारी कर रही थी उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी। सोने ऊंचे में 51,000 रुपये और नीचे में 50,800 प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी ऊंचे में 64,500 रुपये तक और नीचे में 63,900 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी। औसत भाव सोना 50,975 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 64,400 रुपये प्रति किलो और चांदी का सिक्का 750 रुपये प्रति नग है। चांदी के भाव के उछाल के बावजूद भी लंबे समय से चांदी का सिक्का कीमत स्थिर बनी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जींस विश्लेषक तपन पटेल ने कहा है कि अमेरिका केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की टिप्पणियों के इंतजार में सोने की कीमत बढ़ गई है। अमेरिका के प्रोत्साहन पैकेज उम्मीदवारों के चलते डॉलर इंडेक्स पर दबाव बढ़ा है, जिससे कीमती धातुओं की लिवाली तेजी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की तेजी के साथ ही सोने के साथ 1,854 डॉलर के प्रति औंस हो गया है, जबकि चांदी 24.72 डॉलर पर औंस पर है। IRCTC 8 जनवरी से डिवाइन महाराष्ट्र टूरिस्ट ट्रेन शुरू करेगी। 16 दिसंबर भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम मध्य भारत के प्रमुख धार्मिक और विरासत पर्यटन स्थलों को कवर करने के लिए 8 जनवरी डिवाइन महाराष्ट्र पर्यटक ट्रेन का परिचालन शुरू करेगा। IRCTC के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने एक बयान में कहा है कि IRCTC 8 जनवरी को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से ऐसी डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन डिवाइन महाराष्ट्र शुरू करेगा। पश्चिम बंगाल में जीतेगी तो ममता दीदी। शिवसेना ने कहा पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी अपने हर तरह के दावे में पेच आजमा रही है, वहीं बुधवार को बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर चौतरफा हमला बोल पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के एक ही दिन पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी पर सियासी हमले किए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में चुनाव डर और आतंक के माहौल में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे नहीं तो चुनाव आयोग जिम्मेदारी ले कि बंगाल में निर्भीकता से चुनाव हो, राज्य शासन की मशीनरी का उपयोग चुनाव में न हो और केंद्रीय मशीनरी चुनाव करवाए। वह इतना महंगा कि लागू हुई ये नई कीमतें 10 दिन के अंदर सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की वृद्धि की गई, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। देश में बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस उपभोक्ताओं का एक तगड़ा झटका लगा है कि दरअसल सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी में पड़ने वाला है। 15 दिनों के अंदर रसोई गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि पहले 2 दिसंबर अब मंगलवार यानी 15 दिसंबर को 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो अब यहाँ उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 791 रुपये चुकाने होंगे।
धमाके में उड़े गवर्नर मौत के तांडव से तहल उठा है। देश सचिव के भी उड़े चिथड़े। शहर में हुए बम ब्लास्ट, डिप्टी गवर्नर और उनके सचिव की मौत हो गई। इस हमले से 2 सुरक्षा गार्ड की बुरी तरह से घायल हुए। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन या उग्रवादी समूह ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान की राजधानी काबुल से आ रही है, जहां पर डिप्टी गवर्नर की एक बम ब्लास्ट में मौत होगी। बताया जा रहा है कि डिप्टी गवर्नर महबूब उल्लाह मोहिबी की कार पर बम से हमला किया गया था, जिसमें उनकी जान चली गई। इस हमले में उनके सेक्रेटरी की भी मौत हो गई। यह हमला मंगलवार को उस वक्त हुआ जब वो अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे। इस बारे में सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है कि बताया गया कि इस घटना के डिप्टी गवर्नर महबूब उल्लाह मोहिबी की 2 सुरक्षा गार्ड बुरी तरह से घायल हो गए। मोहिबी अपने सुरक्षा गार्ड के साथ कार में सफर कर रहे थे। ऐसे में बम हमले के चपेट में 2 गार्ड्स भी आए हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों ने डिप्टी गवर्नर की कार में मैग्नेटिक बम रखा गया था। इसे स्टिकी बम के नाम से भी जाना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है। कोरोना महामारी के कारण हर धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा पे जाना बंद हो गया था। लेकिन अब पशुपतिनाथ मंदिर बुधवार से कोरोना नियमों का पालन करने के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। पशुपति एरियल डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि कोरोना के कारण मार्च में किए गए लॉकडाउन के दौरान मंदिर बंद था। अब यह मंदिर रोज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहेगा। सांसद की नई दिल्ली बिल्डिंग और शीत सत्र को लेकर ट्विटर पर भीड़, हरदीप पुरी और जयराम रमेश। कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने इस बार संसद की शीतकालीन सत्र भी नहीं बुलाने का फैसला किया है। सरकार के संसद का शीत सत्र नहीं बुलाने के फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के बीच बुधवार को सोशल मीडिया पर तीखी बहस हुई। विपक्षी नेता ने इस दौरान केंद्र और मूर्खतापूर्वक खेल खेलने का आरोप लगाया। वहीं मोदी सरकार ने 35 करोड़ की चीनी निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दी है। 5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे जाएगी रकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स की बैठक में गन्ना किसानों के लिए 35 करोड़ रुपए की निर्यात की सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है। यह सब्सिडी चीनी मिलों के विपणन वर्ष 2020 से 2021 के दौरान 60 लाख टन चीनी की निर्यात के लिए मिलेगी। सरकार के इस फैसले से करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों को लाभ होगा। सब्सिडी की यह रकम सीधे किसानों के खाते में जाएगी। कैबिनेट की फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाएगा। यह सब्सिडी 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6,000 रुपये किलो प्रति टन की दर से दी जाएगी। दरअसल किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को बेच देते हैं। हालांकि किसान को चीनी मिल मालिकों से उनका बकाया नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके पास पर्सल चीनी स्टॉक है। इस चिंता को रद्द करने के लिए सरकार पर्सल चीनी स्टॉक को निकालने की सुविधा प्रदान की है। इससे गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हो सकेगा। इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और चीनी मिलों की कार्यरत 5 लाख श्रमिकों। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनकर तैयार 2021 तक को होगा शुरू। इस वक्त बिहार का पर्यटन स्थल आगे की ओर बढ़ रहा है। कई विदेशी यहाँ पर कोरोना काल से पहले भ्रमण करते थे और बिहार का कला और संस्कृति का दर्शन लेते, लेकिन कोरोना काल के बाद पर्यटन इस्तीफा के बाद ममता बोले टीएमसी बरगद है, जो एक दो जाने के बाद फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी की एमएलए पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस भी सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी एक बरगद पेड़ की तरह है, 1-2 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान ममता ने बीजेपी पर जमकर निशाना था। कुछ बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जो अच्छा काम करेगा उन्हें ही टिकट मिलेगा, यह पार्टी का निर्णय है। कुछ आंसकित
मुक्त होकर हो सकते, इसलिए वे छोड़ने का फैसला कर सकते। बीजेपी ने पहले ही हमें जेल भेजने की धमकी दी, इसलिए कुछ लोग डर सकते। अगर उन्हें मुझे जेल भेज दिया तो मुझे गर्व होगा, लेकिन कभी बीजेपी के सामने झुक नहीं सकती।